प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ और मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, मैं सुशीला सोनकांबळे और मैं खड़का अहमदनगर से हूँ, महाराष्ट्र। और एमएमबी की एक लीडर हूँ। तो और एक नए वीडियो के साथ हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम देखते हैं कि शेखर डेविड के लिए, क्योंकि शेखर डेविड क्या कहता है कि कोई भी मेरा ये वीडियो, मतलब एक ब्रदर ने फ़ोन पे बात किया था उनके साथ, तो उसको मतलब कितने ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर वो कह रहा है और दूसरे को बोलता है कि सेवक है, सेवक को कैसा होना चाहिए, है ना? मतलब इन लोगों को पहली बात तो ये है कि इन लोगों है ना, मतलब खुद की बात को इन लोग को दूसरे को सुनना चाहिए। मतलब इनकी बात दूसरे लोग सुन के लेना चाहिए। मतलब ये अपना ही चलाएँगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, इनकी आदत है ये। क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, है ना? उस ब्रदर ने, जो भी हमारे ब्रदर जो है, उन्होंने जो कॉल किया था उनको, तो कॉल के ऊपर वो बोल रहे हैं ना, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। तो सुनने की उनमें ताकत नहीं है। पहली बात, शेखर डेविड, आप में सुनने की तो ताकत नहीं है और आप कहते हैं ट्रिनिटी कहाँ से आया? अच्छा, ट्रिनिटी कहाँ से आया? तो आप ये नहीं सोचते ओनली जीसस कहाँ से आया? आप अगर बोलते हैं ना ट्रिनिटी कहाँ से आया, वो देखो, वो पढ़ो, तो आप ये नहीं सोचते हैं क्या, क्या ओनली जीसस कहाँ से, वननेस ना, ओनली जीसस कहाँ से आया? तो सिर्फ यीशु का मानने का जो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, आप लोग जो एक ही पकड़ के बैठे हो, जैसा आप लोग बोलते हो ना, जब ऊपर था तो परमेश्वर था। यीशु मसीह, जब यीशु ऊपर था तो परमेश्वर था, जब पृथ्वी पर आया तो क्या हो गया, वो पुत्र बन गया। अब जो यीशु मसीह अभी क्या है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है और फिर बोलते हैं आप लोग कि हम मानते हैं, है ना? हम सबको मानते हैं, लेकिन सबको नहीं मानते, सिर्फ यीशु। और आपने इस एक वीडियो में बोला भी है, शेखर डेविड क्या बोला है कि सिर्फ यीशु में ही वो है, ये है। ठीक है ना, हम भी मानते हैं प्रभु यीशु में सब कुछ है, लेकिन आप पिता को छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा को छोड़ देते हैं, है ना? मतलब पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है। सब कुछ ये कैसे मान लेते हो कि जबकि बाइबल ये कहती है कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो जब प्रभु यीशु मसीह, जब बैप्टिज्म का टाइम, जब यूहन्ना बपतिस्मा ले रहा था प्रभु यीशु मसीह का, तो वहाँ पर तीनों एकदम नहीं क्या दिखाई देते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह पानी में है, पवित्र आत्मा कबूतर के द्वारे प्रभु यीशु मसीह के सर पे है और पिता आवाज दे रहा है। क्या इतना नहीं समझ में आता है आप लोगों को? और आप लोग चिल्ला चिल्ला के, कितनी गंदी तरीके से आपकी टीचिंग है, चिल्ला चिल्ला के उस ब्रदर को बोल रहे हैं कि ट्रिनिटी कहाँ से आया, ट्रिनिटी कहाँ से आया? अरे भाई, पहले सुनो, तो पहले सुनने की ताकत रखो। और मैं आता हूँ, तुम्हारे घर में आता हूँ, पहले तो पास्टर डैनियल ने बुलाया, तभी तो नहीं आए और आते भी नहीं हो। पहली बात तो तुम भगोड़े हो। सही बात है, पास्टर डैनियल जो बोलते हैं ना, तुम भगोड़े हो और फ़ोन पे खाली बात करते हो, ऐसा है, वैसा है। फ़ोन पे बात करने का नहीं, अगर आना है ना तो सामने आके बात करो। शेखर डेविड, तुमको मेरा कहना है, तुम सुनो। और पहले तो ये बोलते हो ना, कोई तो ट्रिनिटी वाला कौन है, उनके पास भेजो ये वीडियो, मेरा फ़ोन के ऊपर आपने बोला है ना, तो आपने जो बोला है ना ट्रिनिटी कहाँ से आया? तो मैं आपको पूछती हूँ कि वन ओनली जीसस कहाँ से आया, ये पहले देखो। तुमने तो बोल दिया ना, भाई बर्नम को भी तुमने देख लिया, स्वर्ग में गया। तो ये सच है क्या? ये सच है क्या? तुम बताओ। इसको मानते हैं क्या? ये मान सकते हैं क्या? झूठ बोलते हो आप लोग। हाँ, ये बात है कि आप लोगों को अपनी बात को सच मानने की आदत पड़ी है। आप लोग जो है ना, ओनली जीसस वाले, आप लोगों को ये आदत पड़ी है कि मेरी ही बात सच्ची है और मेरी ही बात लोग सुनना चाहिए। क्यों सुनेंगे भाई? जो सही है, सही को सही और गलत को गलत नहीं करने का।
तो जो सही लेके चल रहा है ना, उसके ऊपर तुम बोलते हो ट्रिनिटी शैतान से है, तो ये मार नहीं पड़ेगी क्या? क्या सच बात कर रहे हो क्या? शेखर डेविड, आपसे बोल रही हूँ मैं, आपसे बोल रही हूँ, और आप करके मैं बात कर रही हूँ, समझे ना? और तुम जो बोलते हो ना, हम एक बाप के हैं, ट्रिनिटी वाले 3 बाप के हैं, ठीक है ना? हम लोग 3 बाप के, लेकिन जब वहाँ पर सामना करना पड़ेगा ना शेखर डेविड, तब समझ में आएगा कि बाप कितने हैं, एक है क्या 3 बाप है? हम एक बाप के हैं, हम पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर रहता है तो एक बाप मतलब 3 बाप, 2 बाप नहीं सहन कर सकते, तो 3 बाप कैसे सहन करेंगे? शेखर डेविड, ये पृथ्वी का बाप बात नहीं है, पृथ्वी का बाप का बात नहीं है ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलके, तीनों का व्यक्तिमत्व अलग अलग है। ये कब समझ में आएगा? ये कब समझोगे? और खुद की मतलब खुद का ही चलाने का, खुद का ही बोलते हैं नहीं हम सही है, कैसे सही है? अरे बाइबल क्या कहता है वो तो देखना चाहिए ना। बाइबल क्या कहता है, हम वचन पढ़ेंगे, और वचन में जो नहीं क्या मतलब, जैसा तुम लोग है ना, इतना साफ लिखा है, लेकिन तुम लोग पता नहीं अपना ही लेके चलते हो। एक वचन पढ़ेंगे पहला। हम्म अ, हाँ, प्रेरित के काम, हाँ हाँ, 15 अध्याय 1 वचन पढ़ो। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर हाँ भाइयों को सिखाने लगे हाँ, क्या सिखाने लगे? कि हाँ, यदि मूसा की रीति पर मूसा तुम्हारा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो खतना, मतलब खतना क्यों नहीं करते हो तुम लोग, अगर मानते हो तो, है ना? सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ यहोवा, है ना? अगर सिर्फ एक ही को मानते हो ना, तो फिर खतना भी कराओ, क्यों नहीं कराते? हाँ, आगे पढ़ना। खतना न न हो तो तुम उद्धार न पा हाँ, सकते। खतना न हो तो तुम उद्धार न पा सकते। हाँ, आगे आगे। हाँ, दूसरा। हाँ, 15 अध्याय 24 वचन। हाँ, हमने सुना है हाँ, कि हम में से कितनों ने हम्म वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हाँ, और उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा दी नहीं थी। हमने आज्ञा दी ही नहीं थी। बताओ मेरे पास क्या है, हम पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 15 अध्याय 24 वचन हम पढ़ते हैं। अच्छा, पहला कौन सा पढ़ा था हमने? 15 अध्याय 1 वचन पढ़ा था। मैं वापस पढ़ती हूँ 15 अध्याय 1 वचन। फिर कितने लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते, तुम उद्धार नहीं पा सकते। फिर ये सच है क्या? ये सही है क्या? इसके ऊपर भी क्या विश्वास कर सकते हैं क्या? फिर ऐसा मतलब बाइबल में है ना, तुम लोग एक ही वचन उठाते हो और सिर्फ ओनली जीसस, खाली एक ही यीशु, यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है, यीशु पवित्र आत्मा। अगर तुम लोग यही मानते हो तो फिर ये भी क्यों नहीं मानते हो? ये वचन भी मानना चाहिए ना, एक ही है ना, मतलब एक वचन उठाकर तो हम लोग कुछ भी सिखा देते हो। तो क्या है, वापस पढ़ेंगे हम, क्या है? फिर कितने लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार ना पाओगे, है ना? नहीं पा सकते, तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये वचन भी पढ़ना चाहिए, फिर खतना करना चाहिए, बाइबल में है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि यीशु ही है, यीशु में सब कुछ है, ठीक है ना, हम भी मानते हैं ना यीशु। हम तो पिता को तो मानना ही है ना, पुत्र को भी मानना है और पवित्र आत्मा को भी मानना है। और आप लोग बोलते हो मैं एक बाप का हूँ। अच्छा, एक बाप का तो पृथ्वी पर होते हैं ना, लेकिन जिस बाप ने सब मंडल, क्या भूमंडल और स्वर्ग और क्या बोलते हैं सब कुछ उसने बनाया, क्या उसको नहीं मानते? और आप लोग तो प्रेरित तो कोई मानते, क्योंकि प्रेषित में जो लिखा है वही बात करते हैं। यीशु मसीह से बपतिस्मा लो तो वही लेते हैं, है ना? मतलब यीशु ने जो बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तो वो बात नहीं आप लोग समझते, वो बात को नहीं मानते, क्योंकि यीशु ने बोला है।
यीशु ने बोला, यीशु की बात नहीं मानते आप लोग। प्रेषित ने बोला है तो प्रेरितों की बात मान रहे हो। तो आप लोग क्या कर रहे हो? सही काम कर रहे हो? सच बोल रहे हो? क्या आप लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए जो भी आप लोग कहते हैं? और आप लोग जो भी मतलब बताते हैं ना लोगों को, जो लोग बैठते हैं उन लोगों को जो आप लोग बताते हैं जो भी वचन में, हाँ, एक ही लेके, तो क्या इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए क्या? दूसरा वचन पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर कहाँ से आए थे? यहूदिया से आए थे, ठीक है। कुछ लोग आए थे, आकर क्या किया? कहने लगे, क्या सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर, मतलब जो मूसा ने कहा है उसकी रीति पर अगर तुम्हारी खतना ना हो तो तुम उद्धार पा सकते, है ना, न पा सकते, मतलब उद्धार तुम्हारा नहीं हो सकता। तो ये बात बाइबल में है ना, तो फिर सच है, क्यों नहीं कराते? फिर क्यों नहीं किया? अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों से आया, ठीक है, कोई आके सिखाने लगे। तो प्रेरित के काम 15 अध्याय 24 वचन क्या कहता है? हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर उन्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए है, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी, मतलब हमने नहीं जाके बोला था कि आप लोग खतना कराओ, फिर भी उन लोग आ गए। मतलब ये नहीं बोला था, प्रेरितों ने बोला नहीं था कि आप लोग जाके ऐसा करो। तो ये क्या हुआ? फिर इसको समझना चाहिए ना। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? वचन को क्यों नहीं पढ़ते हो? अच्छा, पढ़ते हो तो वो समझता नहीं है। कम से कम वचन समझने की तो ताकत रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमको वचन समझा। कुछ भी उठते हो, मतलब जैसा इस बाइबल में, जैसा ये वचन में लिखा है कि मूसा की रीति पर अगर खतना नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तो फिर ये क्यों नहीं करते? बाइबल में ही है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रेषितों ने अगर किया है ना यीशु के नाम का बपतिस्मा, तो दूसरा में वो निकाल के रखना हो वचन। यीशु के नाम से बपतिस्मा, तो वही लेके चल रहे हो आप लोग, सिर्फ यीशु 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 करके मानते हो और फिर बोलते हो कि ट्रिनिटी कहाँ से आया। ये नहीं सोचते हो कि ओनली जीसस कहाँ से आया, ओनली जीसस कहाँ से आया, वो नहीं देखते हो। और भाई वर्णन, वो तो तुमने तो बोल दिया उस वीडियो में, मैंने सुना है, वो वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें तो बोला कि भाई वर्णन भी उसमें किसमें है, स्वर्ग में गया। मतलब आपको बता दिया, सच बात है ये। आपकी बात माने, क्यों माने? सच है ये। क्या बात करते हो, क्या क्या सुनाते हो लोगों को, कैसे उल्लू बनाते हो तुम लोग। पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा। जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना, तब पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया। और सबसे ज्यादा दंड की आज्ञा किसको होगी? क्या तूने पढ़ा है और क्या तूने सिखाया है, तूने कैसा पढ़ा है और क्या सिखाया है, तूने क्या पढ़ा है और क्या सिखाया है ना, उसके ऊपर बहुत मार पड़ने वाली है। और इतना चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों को आदत पड़ी है, शेखर डेविड, तुम लोग को आदत पड़ी है कि सिर्फ तुम्हारी बात सच्ची करने का, तुम्हारी बात को मानने का, तुम्हारी बात को सच्ची करने का। सच है, तुम्हारी बात को सच मानने का, दूसरी के बात पागल है ना। ट्रिनिटी कहाँ से आया, ट्रिनिटी कहाँ से? अरे ओनली जीसस कहाँ से आया, ओनली जीसस कहाँ से आया? हाँ, ये नहीं समझते। ओनली जीसस कहाँ से आया ये भी देखो ना। वचन रखूंगा, मैं वचन रखूंगा, खाली बोलते हो। भगोड़े का काम तो तुमने किया है ना। पास्टर डैनियल को बोला भी तुम्ही ने, डेबिट के लिए मैं आता हूँ, डेट भी दिया और कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? तो हम पूछ सकते हैं ना, आना चाहिए था ना। अब बोलते यहाँ नहीं वहाँ आओ, यहाँ नहीं, हम खर्चा उठाते। क्यों खर्चा तुम उठाओगे? कि हम लोग के पास ताकत नहीं है क्या खर्चा उठाने की? आओ ना, क्यों नहीं आते? और फिर फोन पे चिल्लाते रहते हो, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, सच है क्या? जो चिल्लाता है ना वो झूठ बात बोलता है। सच बोलने वाले चिल्लाते नहीं, समझदारी से काम लेते हैं और वचन से बात करते हैं। तो मैं कहती हूँ, वचन से बात सिर्फ पास्टर डैनियल करते हैं। हर एक वचन का खुलासा करते हैं, समझे? हर एक बात का, हर एक वचन का, एक एक शब्द का
बाइबल में से एक एक शब्द का खुलासा करते। हम भी 20 साल 25 साल पहले बहुत घूमे, गड़बड़ी में थे, बहुत घूमे, बाहर बाहर थे, लेकिन परमेश्वर की दया है ना, हम आ गए अंदर। और ये परमेश्वर का इच्छा है कि ऐसा दास हमें दिया परमेश्वर ने। और तुम क्या चिल्लाते हो? हम तो घूम ही थे, इधर उधर ही घूम रहे थे ना, गड़बड़ी में थे। आज तो हमारी अकल खुली है। तो अगर परमेश्वर का डर है तुम्हारे अंदर तो बैठो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास बैठो, प्रार्थना करो, रिपेंट करो और कहो कि क्या ये सही है, क्या हम बोलते हैं वो सही है। मसीह मंथन बैठक जो लेके चल रहा है, खुद की शिक्षा नहीं लेके चल रहा है, परमेश्वर की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा लेके चल रहा है। जैसा प्रभु यीशु ने शिक्षा दी है, जैसा प्रेरितों ने शिक्षा दी है, जैसे प्रेरित पौलुस ने शिक्षा दी है, वही शिक्षा मसीह मंथन बैठक लेके चल रहा है। और आप लोगों के ट्रिनिटी कहाँ से आया, फिर वो ये कितनी गंदी टीचिंग है तुम लोगों की, क्या बोलते हो और कैसे बोल सकते हो तुम लोग, सब झूठ बात है ना। और वो जो लेडी, वो लड़की आई थी, वो भी बोलते कैसा आप बात करते हो, आप कैसा बात कर सकते हो। तो मैं भी बोल सकती हूँ ना, शेखर डेविड आप कैसे बात कर सकते हो ऐसी, अब ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतना झूठ बात कैसे कर सकते हो। और भाई 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 कहाँ कहाँ से भाई आया, कहाँ से भाई हुआ? तुम लोग तो प्रभु यीशु को भी नहीं मानते हो, तो कहाँ से भाई हुए तुम? प्रभु यीशु को ही नहीं मानते तुम लोग, अपना ही लेके चल रहे हो, अपना ही बोलते हैं ना, एक वचन उठाते हो, उसी को सच्चा मान के दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बात करते हो। तो प्रभु यीशु की बात नहीं मानते हम लोग, तो क्या है? तो आप लोग तो परमेश्वर से भी आगे निकल गए, आप लोग तो प्रभु यीशु मसीह के भी आगे निकल गए, यीशु की बात नहीं मानते, प्रेषितों की बात मान रहे हो। तो क्या आप लोग सही हो? और कैसे बात, अरे कैसे बात करते हो, नहीं और क्या बोल दी वो क्या क्या नाम है उसका, वो जो उसने बोला था कि डैनियल राज को मेरा जवाब, उसने क्या बोला था कि आप कैसे बोलोगे पास्टर डैनियल, आप कैसे बात कर रहे हो, आपने बोला है कुत्ता, मूर्ख। ये तो पास्टर डैनियल अपने खुद की नहीं बात करते, वचन से बात करते हैं। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, उस कुत्तों से सावधान रहो। तो ये बाइबल कहती है मैडम, ये बाइबल कहती है कुत्तों से सावधान रहो, क्योंकि वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कुत्तों से सावधान रहो, तो ये वचन में है। पास्टर डैनियल खुद नहीं बोलता किसी को, और क्या जरूरत पड़ी है उनको बोलने की? जो बाइबल सिखाती वही तो सिखाते हो, है ना। तो कुत्तों से सावधान रहो, ये बाइबल में लिखा है, समझे? क्योंकि कुत्ते है ही ऐसे, वो फाड़ने वाले भेड़िए के जैसे। क्योंकि आज देखो वचन की कितनी तोड़ मोड़ चल रही है, कितनी गड़बड़ी चल रही है, और सही को गलत बताते हैं और गलत को बोलते हैं हम सही है। तो सच क्या है? सच देखो ना, ट्रिनिटी कहाँ से आया वो तो पहले से है, लेकिन ओनली जीसस कहाँ से आया वो देखो, फिर आप लोगों को पता चलेगा। ये नहीं समझते हैं, है ना। तो ये पहले समझो। शेखर डेविड, आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्यों आप इतना चिल्ला चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही वो है तो पास्टर डैनियल ने आपको बोला है, एक टाइम हमारे ऑफिस में आओ, फिर बाद में जहाँ पर भी तुम बोलोगे वहाँ पर हम आएंगे। और तुम बोलते हो ना, हमारे 10 लोग होंगे, तुम्हारे 10 लोग होंगे, तो ठीक है ना, 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले तुमको आना है वहाँ पर, है ना, बॉम्बे में। तो आओ, फिर बाद में बात करो, चिल्लाओ मत। चिल्लाने से क्या, बात को दबाते हो, लेकिन तो सच है, दबाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, है ना। तो ये वीडियो शेखर डेविड के लिए, क्योंकि शेखर डेविड कहता है ट्रिनिटी कहाँ से आया, तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, ओनली जीसस कहाँ से आया? तो पहले वो बताओ, है ना, ओनली जीसस कहाँ से आया, ओनली जीसस का क्या है, वो कहाँ से आया वो पहले बताओ, है ना। ट्रिनिटी कहाँ से आया वो तो तुमको मालूम नहीं है शायद, और बहुत सारे वीडियो है ना, और इतने दिन से
पास्टर डैनियल तो बता रहे हैं ना, हर एक वचन का खुलासा करते हैं। तो देखो ना ट्रिनिटी कहाँ से आया, समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। क्यों नहीं देखते हो, देखो और फिर पता करो, समझे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर नई वीडियो के साथ मैं आ जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी आत्मिक लड़ाइयाँ चल रही है। तो इस आत्मिक लड़ाई में जो कुछ भी सही लोग जो खरी शिक्षा के लिए अगर आगे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मसीह मंथन बैठक आपका स्वागत करेगा और स्वागत करता है। तो अगर आपको आना है तो ज़रूर आइए। और क्या कहते हैं, प्रभु आपको सबको आशीष करें, और मेरे इस वीडियो को उन तक पहुंचाए जो ओनली जीसस के जो शेखर डेविड है उन तक पहुंचाए, और उनको पूछे कि अगर तुमने बोला है ट्रिनिटी कहाँ से आया, तो मैं पूछती हूँ, मैं जो सुशीला सोन कांबळे, मैं पूछती हूँ ओनली जीसस कहाँ से आया। ठीक है, तो आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और अभी मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो भी सही शिक्षा वाले हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और सही शिक्षा में आगे बढ़िए। प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड।